कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 14वां अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। 14वां अध्याय का 11वां श्लोक। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धः सत्त्वमित्युत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों यानी कि इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश यानी कि स्वच्छता और ज्ञान यानी कि विवेक प्रकट हो जाता है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् ज्ञान यदा का अर्थ है, जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिःकरण और अंतःकरण से शब्दादि पांचों विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होता है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता होने से सत क्या है और असत क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, लाभ किसमें है और हानि किसमें है, हित किसमें है और अहित किसमें है, आदि बातों का स्पष्टतया ज्ञान यानी कि विवेक हो जाता है। यहाँ देहस्मिन कहने का तात्पर्य है कि सत्वगुण के बढ़ने का अर्थात बहिःकरण और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता और विवेक शक्ति प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं। भगवान ने तमोगुण से बंधने वालों के लिए सर्वदेही नाम पद का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण तमोगुण तो अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं, पर सत्वगुण मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्वगुण से भी ऊंचा उठे। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। भगवान ने कृपापूर्वक मनुष्य शरीर देकर इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने का पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता दी है। तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत का अर्थ है, इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को यह जानना चाहिए कि अभी सत्वगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं और रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां दबी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपने में यह अभिमान न करे कि मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, अर्थात वह सत्वगुण के कार्य प्रकाश और ज्ञान को अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्वगुण का ही कार्य लक्षण माने। यहाँ इति विद्यात् पदों का तात्पर्य है कि तीनों गुणों की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना और एक गुण की प्रधानता होने पर दूसरे दो गुणों का दबना आदि आदि परिवर्तन गुणों में ही होते हैं, स्वरूप में नहीं। इस बात को मनुष्य शरीर में ही ठीक तरह से समझा जा सकता है। परंतु मनुष्य भगवान के दिए विवेक को महत्व न देकर गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है और अपने को सात्विक, राजस या तामस मानने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार, अपरिवर्तनशील जाने। तीनों गुणों की वृत्तियां अलग अलग बनती बिगड़ती हैं, इसका सबको अनुभव है। स्वयं परिवर्तन रहित और इन सब वृत्तियों को देखने वाला है। यदि स्वयं भी बदलने वाला होता तो इन वृत्तियों के बनने बिगड़ने को कौन देखता। परिवर्तन को परिवर्तन रहित ही जान सकता है। जब सात्विक वृत्तियों के बढ़ने से इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जागृत हो जाता है, तब संसार से राग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है। अशांति मिट जाती है और शांति आ जाती है। लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है। प्रवृत्ति निष्काम भाव पूर्वक होने लगती है। भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं होता। मन में पदार्थों, भोगों की आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत निर्वाह मात्र की दृष्टि रहती है। हर एक विषय को समझने के लिए बुद्धि का विकास होता है। हर एक कार्य सावधानी पूर्वक और सुचारू रूप से होता है। कार्यों में भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है, लापरवाही नहीं होती। सतसत कर्तव्य का विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है। अतः जिस समय सात्विक वृत्तियां बढ़ी हों, उस समय साधक को विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाना चाहिए। ऐसे समय में किए गए थोड़े से साधन से भी शीघ्र ही बहुत लाभ हो सकता है। 14वां अध्याय का 12वां श्लोक।
लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणां शमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती हैं। लोभ का अर्थ है निर्वाह की चीजें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है, परंतु उन चीजों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है और अनाज ज्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है और यह बढ़ना दोषी भी नहीं है। प्रवृत्तिः का अर्थ है कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, परंतु रागद्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुष में भी होती है। रागपूर्वक अर्थात सुख, आराम, धन आदि की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाना ही दोषी है। आरंभ कर्मणाम का अर्थ है संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए, मान, आदर, प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियां खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ, इन दोनों में अंतर है। परिस्थिति के आने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति का ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल न रहे। इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में संपूर्ण आरंभों का त्याग करने के लिए कहा गया है। कर्मयोग में कर्मों के आरंभ तो होते हैं, पर वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं। कर्मयोग में ऐसे आरंभ दोषी भी नहीं हैं, क्योंकि कर्मयोग में कर्म करने का विधान है और बिना कर्म किए कर्मयोगी योग यानी कि समता पर आरूढ़ नहीं हो सकता। अतः आसक्तिरहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाए तो वे आरंभ नहीं हैं, प्रत्युत प्रवृत्ति मात्र ही हैं, क्योंकि उनसे कर्म करने का राग मिटता है। वे आरंभ निवृत्ति देने वाले होने से दोषी नहीं हैं। अशमः का अर्थ है अंतःकरण में अशांति, हलचल रहने का नाम अशम है। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीजें यानी कि धन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि जब नहीं मिलती तब अंतःकरण में अशांति, हलचल होती है। कामना का त्याग करने पर यह अशांति नहीं रहती। स्पृहा का अर्थ है स्पृहा नाम परवाह का है, जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास करने पर जल की, जाड़ा लगने पर कपड़े की परवाह, आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख, प्यास और जाड़ा इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अन्न, जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। साधक को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ का अर्थ है जब भीतर में रजोगुण बढ़ता है तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती हैं। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए, ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।